बार 10,000 वर्ष तक युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए, श्रम ज़्यादा हो गया, तो विश्राम करने की आकांक्षा से अपना धनुष जो है टिका करके और उसकी जो प्रत्यंचा होती है डोरी, उस पर ऐसे सिर रख करके थोड़ा झुक से गए और अधिक थकावट के कारण और दैव योग से, भाग्य से ही उनको नींद आ गई। दत्वा भारम धनुष्कोट्या निद्रामाप रमापति श्रान्तत्वा दैव योगाच्चा जातस्तत्राति निन्द्रितः तदा कालेन कियता देवाः सर्वे सवासवाः ब्रह्मेश सहिताः सर्वे यज्ञं कर्तुं समुद्यताः। और जब भगवान विष्णु 10,000 वर्ष तक युद्ध कर सकते हैं तो सोते भी फिर, भाई जो जैसा जगेगा तैसा सोएगा। और फिर वो तो क्षीर सागर में शयन है, उनको कहा ही गया शयन करने वाले हैं, योग निद्रा में ही हमेशा रहते हैं। हमारी निद्रा में उनकी निद्रा में अंतर है, वो योग निद्रा में रहते हैं। तो दैववश कुछ उन्हें निद्रा आ गई। और देवी किसकी? देवी की हम आराधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती में आता ना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप निद्रा स्वरूपिणी हैं, बिना देवी की कृपा से नींद भी नहीं आ सकती। और जब हम परम नींद में चले जाते हैं हमेशा के लिए, वो भी उस माँ की ही कृपा से। और जब रोज नींद में जाते हैं वो भी माँ की कृपा से, और योग निद्रा में जाते हैं तो माँ की कृपा से। ऐसी दैववश माँ की कृपा से भगवान विष्णु को निद्रा आ गई। और यहाँ पर कुछ समय बीतने पर ब्रह्मा, शिव, इंद्रादि सभी देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। देवता लोग हैं, यज्ञ हमेशा यज्ञ करना उनका काम है। अब देव कार्य की सिद्धि के लिए यज्ञों के अधिपति, जो यज्ञों के अधिपति देवता हैं, भगवान जनार्दन है, विष्णु है, तो सभी ने सोचा चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। गतः सर्वे अथ वैकुंठम दृष्टुम देवं जनार्दनम देव कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम मखानामधिपम प्रभुम। अदृष्ट्वा तं तदा तत्र ज्ञान दृष्टया विलोक्यते। जब वहाँ गए तो देखते हैं भगवान विष्णु विराजमान तो हैं, पर योग निद्रा के वशीभूत हैं और जैसे अचेत हों इस तरह से सो रहे हैं। तो सारे देवतागण वहीं दूर थोड़ा सा ठिठक गए, रुक गए। विचेतनम विभुम विष्णुम तत्रासांचक्रे सुराः। अब भगवान विष्णु को निद्रा मग्न देखकर सारे देवता चिंतित हो गए। स्थितेषु सर्वदेवेषु निद्रा सुप्ते जगत्पतौ चिन्तामापुः सुराः सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरोगमाः। तानुवाच ततः शक्रः किं कर्तव्यं सुरोत्तमः। क्या किया जाए, जिस उद्देश्य से हम सब यहाँ आए थे वो उद्देश्य सफल नहीं होगा क्या? भगवान तो सो रहे हैं, इनको कैसे जगाया जाए, इनकी निद्रा कैसे भंग की जाए, इनकी निद्रा कैसे टूटे। निद्रा भंगम कथम कार्य चिंतयन्तु सुरोत्तमाः। सारे सुरोत्तम जो देवता हैं कैसे इनकी निद्रा भंग हो, ऐसा सोचने लगे। शिव जी ने कहा, अरे देवताओं, निद्रा भंग मत करना, कोई सी सोए हुए व्यक्ति को जगाना
ये बड़ा दोष लगता है। देवी पुराण कह रहा है, शिव जी कह रहे हैं देवी पुराण में, व्यास जी लिख रहे हैं। मैं गीता प्रेस गोरखपुर में था 5 साल 6 साल तक। वहाँ के जो संपादक हैं श्री राधेश्याम खेमका जी अब नहीं रहे, उनको पद्म विभूषण अभी सरकार ने दिया, बड़े विद्वान और अच्छे व्यक्ति थे। तो हम लोगों 11 लोगों की टीम थी जो पुराणों का लेखन कार्य इत्यादि करता था, और सब सारा जो है उसी संपादकीय विभाग में। इसके पूर्व उसी संपादकीय विभाग में गोयनका जी, सेठ जी जिनको, पोद्दार जी, भाई जी जिनको कहते हैं, अखंडानंद महाराज जी भी। मेरा सौभाग्य ही था कि ऐसी विभूतियाँ जिस जगह जिन्होंने कार्य किया, उस जगह पर वो कार्य मुझे भी कुछ वर्षों तक करने का मौका मिला। तो वहाँ पर एक अभी हैं हमारे बड़े प्रिय हैं, मैनेजर कहते हैं। तो हम लोग जाते थे सुबह और अपना पुराणों का लेखन कार्य जो भी किया, बीच में थोड़ा सा लंच विश्राम मिलता था, तो हम लोग अपना कुछ लंच लेकर हल्का फुल्का जो लेना हुआ या नहीं लेना, थोड़ा सा लेट जाते थे कमर सीधी करने के लिए। दिन भर पढ़ते पढ़ते तो लेट जाएं तो नींद आ जाती थी। तो वैसे तो हमारे मैनेजर साहब बहुत कड़क थे, नियम पाबंदी, सुबह 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, 1 मिनट पहले भी नहीं जाना है, बिल्कुल स्टिक होके सारा सब काम। क्योंकि हम लोग देवताओं का कार्य मान के, भगवान का कार्य मान के वो करते थे। वहाँ नौकरी का भाव नहीं होता है और न पैसे का भाव होता है। पर अगर नींद किसी को आ जाए दोपहर में, तो वहीं पर सामने ही वो व्यक्ति लेटा रहे और वहीं मैनेजर साहब की कुर्सी थी, वो जब ऊपर से आए तो वहीं बचा करके वो बैठ जाते थे। लाइट भी नहीं जलाते थे, बाकी ऐसे ही थोड़ा सा उजाला करके पूरा काम और सब कराते रहते थे, आवाज़ भी नहीं करते थे। सोचते थे देखिए 5 मिनट 2 मिनट लेट होने पर कितना डांटते हैं औरों को। कोई कंप्यूटर वाला अगर टाइप करने वाला लेट आ गया, और उन्हीं के सामने ये आधे घंटे से घराटा भी मार रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा है। कहते थे कि नींद कभी किसी की भंग नहीं करनी चाहिए, नहीं बहुत दोष लगता है। शायद वो ये देवी पुराण मुझसे पहले पढ़ चुके होंगे तभी वो ऐसा करते थे। तो सभी देवता निंद्रा भंगने की युक्ति पर विचार करने लगे। शिव जी ने कहा कि नहीं, आप नींद भंग मत करिए, नींद भंग करने का बड़ा दोष है। तब प्रभु कैसे किया जाए, तब इनकी नींद कैसे टूटे। तो ब्रह्मा जी ने दीमक पैदा किया। ये सब कथाएं हैं, सब आप लोग सब सुनिए, देखिए नई नई चीज़ें आ रही। ये जो दीमक है ना, बहुत लोग परेशान रहते हैं घरों में आजकल, अधिकतर लोग बहुत परेशान होते हैं। वास्तव में बहुत खतरनाक भी होता है, जान लग जाए तो फिर परेशान कर देता है। यहाँ दीमक की उत्पत्ति हुई, दीमक को पैदा किया और दीमक से कहा कि ऐसा है कि आप जाओ, ये धनुष को खा जाओ, ये उसकी डोरी को। तो जब धनुष की डोरी को काट देंगे तो उसी पे सिर रखे हैं तो जग ही जाएंगे। या तो दीमक का बोला कि अरे मैं इतना गलत काम आप मुझसे करवा रहे हैं, ऐसे फ्री में मैं ऐसे नहीं करूँगा, इसका कुछ हमको क्या मिलेगा। देवता समझ गए, बोले अच्छा चलो, हम हवन यज्ञ के बाद जो भी बाहर गिरेगा अंश, आहुति देते हैं तो कुछ ना कुछ तिल वगैरह बाहर, इसलिए जो आहुति देवते हैं बहुत लोग कहते हैं कि बाहर ना गिरने पाए, बड़े संभाल के भीतर डालिए, गिरने भी दिया जाना चाहिए। बाहर जो भी आप आहुति देते हैं थोड़ा बहुत गिरता है, 2 लोग, दीमक को भी मिलता है और रुद्र का भाग होता है, रुद्र देवता को। दक्ष यज्ञ में यही ना हुआ, दक्ष जी कहते थे कि नहीं मैं शिव जी को नहीं दूंगा आहुति, उनका हवन का भाग नहीं दूंगा यज्ञ का। बाद में जब उन्होंने वीरभद्र बन के सब किया तो सब ने प्रार्थना की और बोले नहीं, आपको हम जो है जो बाहर गिरेगा वो सब प्रभु आपका। तो जो अगर फैले भी तो फैलने देना चाहिए, जानबूझ के ना फैलाए।
हमारा ध्येय रहे कि अग्नि में आहुति जाए, पर अगर कुछ चिटक के यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत गिर रहा है तो सबके लिए व्यवस्था भगवान ने बना रखी है। तो उससे कहा तत्कथम देव देवस्य करोमि सुखनाशनम किम फलम भक्षणाद्देवम येन पापम करोम्यहम। दीमक ने कहा कि आप लोग कह रहे हैं कि मैं उनकी नींद भंग करूं, मैं भगवान के सुख को क्यों नष्ट करूं, मेरा अग्रभाग खाने से क्या लाभ होगा जिसके लिए मैं ऐसा पाप करूं। तो तौभागं करिष्यामो मख मध्ये यथा शृणु तेन त्वं कुरु कार्यं नो विष्णुं बोधय माचिरम। हम आप लोगों को यज्ञ में या तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, जो भी होम कार्य आहुति प्रदान करते समय हव्य आसपास गिरेगा उसी को तुम अपना भाग्य समझना। इति युक्ता ब्रह्मणा वम्री धनुषो अग्रम त्वरान्विता चखाद संस्थितं भूमौ विमुक्ता ज्या तदा भवत। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहते ही दीमक ने धरातल पर स्थित धनुष के अग्रभाग को शीघ्र ही खा लिया, और खाते ही वो एक तरफ जबकि डोरी को खा लिया तो ऊपर डोरी, और आपका जैसे रबड़ को खींचिए एक तरफ पकड़े रहिए एक तरफ से छोड़ दीजिए तो अचानक भयंकर युद्ध आवाज हुई, भीषणकार बादल टकराने लगे, लगा उल्का पोत हो गया, भूमंडल पर बहुत ही सूर्य हिलने लगे, दिशाएं भयावह हो गईं, और सब देख करके देवता चिंतित हो गए, कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा था, ये क्या हो गया। दिशो घोर तराश्चान सूर्योऽप्यतंगतो भवत चिंता मापुसुरा सर्वे किम भविष्यति दुर्दिने। कौन सा दुर्दिन आ गया है, क्या हो गया अचानक। तभी ये सब देवता सोच ही रहे थे कि देखा भगवान विष्णु का वो सिर जो किरीट और कुंडल से सुशोभित था कट कर कहीं चला गया। अंधकारे तदा घोरे, अंधकार छा गया, और जब कुछ शांत हुआ तो शिरोहीनम शरीरम तु ददृशात विलक्षणम। ब्रह्मा और शंकर जी ने भगवान विष्णु का सिर कटा हुआ धड़ देखा। दृष्ट्वा कबंधम विष्णोस्ते विस्मिताः सुरसत्तमाः चिंता सागर मग्नाश्चारुरुदुः शोक कर्षिताः। अब सभी लोग के आए थे हम जगाने अपने कार्य के लिए, और हमने क्या अर्थ का अनर्थ कर दिया, ये तो बड़ा जो है। अब क्या करें, विलाप करने लगे, रोने लगे, हे प्रभु हा नाथ किम प्रभो जात मद्भुतम ममानुषम वैद्यसम सर्व देवानाम देव देव सनातनम। ये तो हम देवताओं के लिए विनाशकारी बात हो गई, हे देवादि देव, हे सनातन, ये कौन सी घटना घट गई। एवं गते त्वयि विभो मरिष्यन्ति च देवता कीदृशी त्वयि न स्नेहा स्वार्थे नैव रुदामहे। अब हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों ने स्वार्थ के कारण ये कौन सा कार्य कर दिया, अब हम लोग रो रहे हैं। संकट की तो यह स्थिति ना तो दैत्यों ने की, किसी को दोषारोपण भी करें, और ना ही राक्षसों ने पैदा की, हम देवताओं ने ही ये विघ्न पैदा कर दिया। हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए। इस तरह से विलाप कर रहे हैं। तभी जो है गुरु बृहस्पति जी बोले कि रुदितेन महाभागः क्रंदितेन तथापि किम उपायश्चात्रम कर्तव्या सर्वता बुद्धिगोचरा। आप लोग इस तरह से विलाप मत करिए, रोइए मत, क्रंदन मत करिए। हे महाभाग, विवेक का आश्रय लेकर के कुछ उपाय सोचिए। हे देवेंद्र इंद्र, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी
उपाय तो करना ही चाहिए और वह दैवयोग से ही सफल होता है। उपायश्च विधातव्यो दैवात् फलति सर्वथा। भाग्य में जो है वो तो मिलेगा ही, पर कर्म करने में क्या जाता है, पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। इंद्र बोले, अरे प्रभु, दैवमेव परम मन्येऽधिक पौरुषमनर्थकम् विष्णोरपि शिरच्छिन्नं सुराणां चैव पश्यताम्। मैं तो अब पुरुषार्थ को धिक्कार, कर्म को धिक्कार मानता हूँ। कर्म के बस में, हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो अच्छा कर्म करने आए थे, हम तो अच्छा कर रहे थे, पर ये बड़ी दुर्घटना हो गई। निश्चित इसमें दैव का बड़ा हाथ है, भाग्य से ही ये हुआ है, इसलिए भाग्य ही श्रेष्ठ है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी ने समझाया, अश्वमेव भोक्तव्यम कालेनापादितं च यत् शुभम वापि दैवम कोतिक्रम पुनः। काल द्वारा जो शुभ अशुभ कर्मों का फल निर्धारित है उसे तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भाग्य का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। प्रत्येक प्राणी काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगता ही भोगता है। एक बहुत अच्छे संत थे, रोटी राम महाराज जी। हमीरपुर जिले में एक भरुआ सुमेरपुर नाम का स्थान है, वहाँ आश्रम था उनका। इतने सिद्ध संत और इतने